सोचिए, एक ऐसी साजिश के बारे में जिसका निशाना भारत के सबसे सुरक्षित लोगों में से एक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। आज हम उसी साजिश की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हर गुजरता हुआ सेकंड मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय कर रहा था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। मुंबई की एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जब ये बात कही गई तो इसने एक ऐसे खतरे की नींव रख दी जिसने देश की पूरी सुरक्षा एजेंसी को सच कहूं तो हिलाकर रख दिया था। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दोहरे खतरे से। मतलब अजीत डोभाल पर एक ही वक्त में कई तरफ से हमले हो रहे थे और पहली नजर में तो ये सारे हमले एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग रहे थे। पर सवाल ये था कि क्या वो सच में अलग थे या फिर ये किसी बहुत बड़ी और जानलेवा साजिश का हिस्सा थे। देखिए, एक तरफ क्या होता है, डोभाल के घर के ठीक बाहर 1 किलो RDX, जो कि एक बहुत ही पावरफुल विस्फोटक होता है, उसके साथ 2 संदिग्ध पकड़े जाते हैं। ये असल में ध्यान भटकाने की एक चाल थी। और ठीक उसी वक्त डोभाल के प्राइवेट फोन पर एक अजीब सा रेड अलर्ट मैसेज आता है और गृह मंत्री को एक सीधी धमकी भेजी जाती है। बस इन 2 घटनाओं ने ही पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट पर डाल दिया। अब कहानी का जो सेंटर है वो देश की राजधानी दिल्ली बन जाती है। यहीं एक वॉर रूम में डोभाल और उनकी टीम इस पूरी उलझी हुई पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन बिखरी हुई कड़ियों को आखिर जोड़ा कैसे जाए, दुश्मन का असली निशाना क्या है। और इसी के साथ शुरू होती है वक्त से जंग। सिक्योरिटी हिट्स के पास हमले को रोकने के लिए सिर्फ 3 घंटे थे। हर एक पल जो गुजर रहा था वो टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहा था। अब इस साजिश को नाकाम करने की जो लड़ाई थी ना, वो 2 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही थी। एक तरफ दिल्ली के शांत कमरों में डोभाल दिमाग की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ मुंबई की चकाचौंध में एक बहुत ही खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन चल रहा था। तो चलिए अब कहानी को दिल्ली से मुंबई की एक शानदार पार्टी में ले चलते हैं। यहाँ इस चमक दमक और बड़े बड़े मेहमानों के बीच डोभाल के सबसे भरोसेमंद एजेंट विक्रम एक सीक्रेट मिशन पर थे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि यहीं से इस पूरी साजिश की पहली परत खुलने वाली है। लेकिन रुकिए, इसके लिए हमें घड़ी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। हमले से 10 घंटे पहले इंटेलिजेंस जुटाने का काम शुरू हो चुका था और इस ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी थे एजेंट विक्रम। तो होता यह है कि विक्रम ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 के तहत एक ऐसी पार्टी में घुसपैठ करते हैं जहां बॉलीवुड की हस्तियां और कुछ बैन हो चुके संगठनों के लोग भी मौजूद थे। वहीं पर वो साजिश की बातें सुनते हैं, 1 करोड़ की पेमेंट होते हुए दिखते हैं और फिर पैसे ले जा रहे अनीस नाम के एक आदमी का पीछा करते करते दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंच जाते हैं और वहां से वो सीधी डोभाल को रिपोर्ट करते हैं, धमाका कल दोपहर दिल्ली में होगा। अब देखिए कि डोभाल ने इन अलग अलग घटनाओं को कैसे जोड़ा। रात 10 बजे उनके घर पर हमला, सुबह 4 बजे विक्रम की मुंबई से रिपोर्ट, सुबह 8 बजे डोभाल के कहने पर खमानी ऑडिटोरियम की तलाशी होती है लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता, और फिर 10 बजे वो रेड अलर्ट। डोभाल समझ चुके थे कि निशाना ऑडिटोरियम ही है, भले ही उनकी टीम को वहां कुछ भी न मिला हो। ये वो पल था जब दिल्ली और मुंबई में चल रही दोनों पैरेलल जांचें एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं और साजिश करने वालों के चेहरे और उनकी खौफनाक योजना दोनों से पर्दा उठता है। तो इस पूरी साजिश के पीछे थे 2 लोग, आदिल अकरम, दिल्ली पुलिस का एक रिटायर्ड ऑफिसर, और हसन मलिक, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन TTP का सदस्य था। मतलब ये एक अंदरूनी खतरा था, एक ऐसा गद्दार जो सिस्टम को अंदर से जानता था, और इसी वजह से ये साजिश और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। साजिशकर्ता आदिल अकरम के इन शब्दों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि इस हमले का मेन टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद अजीत डोभाल थे। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया जिसने सिक्योरिटी टीम्स को पूरी तरह से उलझा दिया कि अगर बम ऑडिटोरियम में ही है लेकिन तलाशी में नहीं मिला तो आखिर उसे छुपाया कहां गया है। और फिर विक्रम ने उस खौफनाक सच्चाई का पता लगाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। बम कहीं छिपाया ही नहीं गया था, वो भारतीय पुलिस अफसरों की वर्दी में छिपे 5 आतंकवादियों के शरीर पर लगाया गया था। जी हां, वो मानव बम थे जो सिक्योरिटी के सबसे अंदरूनी घेरे में ही मौजूद थे। अब इस भयानक जानकारी के मिलने के बाद डोभाल ने अपनी आखिरी और सबसे हिम्मत वाली चाल चली। वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी उस ऑडिटोरियम के अंदर गए ताकि दुश्मन को उसी के बिछाए जाल में फंसा सकें।
अब आखिरी सीन दिल्ली के खचाखच भरे खमानी ऑडिटोरियम में सेट था। सैकड़ों लोग अपनी सीटों पर बैठे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं और कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। हमले में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और तनाव अपने चरम पर था। और यहीं डोभाल का शानदार प्लान सामने आता है। वो तय वक्त से 15 मिनट पहले स्टेज पर पहुंचे और अचानक एक सिक्योरिटी ड्रिल की घोषणा कर दी। फिर उन्होंने पूरे ऑडिटोरियम की बत्तियां बंद करने का ऑर्डर दिया। उस घने अंधेरे में एक खास RF सिग्नल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया, जो डेटोनेटर से निकलने वाली रेडियो तरंगों को पकड़ सकता था। इस टेक्नोलॉजी से 5 मानव बमों की सटीक लोकेशन का पता लगाया गया और बिना कोई शोर किए खामोशी से उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। धमाके से सिर्फ 4 मिनट पहले बम निरोधक दस्ते ने सभी डिवाइसों को डिफ्यूज कर दिया था। एक बार फिर इस मास्टरमाइंड ने अपनी जबरदस्त सोच से दुश्मनों को मात दे दी थी और उनकी ही योजना को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हथियार और ताकत, खुफिया जानकारी या फिर लीक से हटकर सोचने की काबिलियत?